दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई सेलिब्रिटी किसी के साथ रिलेशनशिप में आता है तो वह उसी के साथ हर जगह स्पॉट होते हुए दिखाई देता है, फिर चाहे बात हो किसी पार्टी की या फिर किसी इवेंट की। लेकिन जब इनके बीच ब्रेकअप होते हैं तो ये एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, और अगर ये एक दूसरे के सामने भी खड़े होते हैं तो भी वो एक दूसरे को साफ तौर पर इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ ऐश्वर्या राय बच्चन और विवेक ओबरॉय के बीच। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक समय पर ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय के रिलेशनशिप की खबरें जोरों शोरों से चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद ये एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। ब्रेकअप के बाद विवेक ओबरॉय ने यह तक कह दिया था कि ऐश्वर्या राय प्लास्टिक के दिल वाली है। इस बात को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय ने कभी भी विवेक ओबरॉय का नाम तक नहीं लिया और ना ही उनके प्यार को एक्सेप्ट किया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं तब की जब ऐश्वर्या राय एक अवार्ड फंक्शन में गई थी और इस अवार्ड फंक्शन में विवेक ओबरॉय भी थे। इसी बीच जब विवेक ओबरॉय स्टेज पर स्पीच दे रहे थे तब ऐश्वर्या राय स्टेज के नीचे जहां गेस्ट बैठते हैं वहीं फ्रंट लाइन पर बैठी हुई थी। साथ ही उनके ससुर यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन भी उनके साथ बैठे हुए थे। विवेक ओबरॉय को देखकर दोनों के रिएक्शन ऐसे थे मानो कि विवेक ओबरॉय उनके लिए एडजस्ट ही नहीं करते। विवेक ओबरॉय स्टेज पर स्पीच दे रहे थे और सभी लोग उनकी स्पीच सुन रहे थे, लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी अवार्ड फंक्शन में गए हैं तो वहाँ स्पीच देते हुए पर्सन की आप स्पीच सुनेंगे। लेकिन इसी बीच ऐश्वर्या राय मनीष मल्होत्रा जो उनके पास में बैठे हुए थे उनसे बातें करने लगी, और जैसे ही विवेक ओबरॉय की स्पीच खत्म हुई वैसे ही ऐश्वर्या राय की मनीष मल्होत्रा से बातें भी खत्म हो गई, और साथ ही अमिताभ बच्चन भी इस स्पीच के दौरान इधर उधर देखने लगे, जिससे पता चलता है कि इस अवार्ड फंक्शन में पूरी बच्चन फैमिली ने विवेक ओबरॉय को इग्नोर किया। इससे पता चलता है कि ऐश्वर्या राय ने अभी तक विवेक ओबरॉय को माफ ही नहीं किया। दोस्तों, बच्चन फैमिली को विवेक ओबरॉय को इस तरह इग्नोर करना ठीक था या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।